सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे हिडन ट्रेजर्स ऑफ होम्योपैथी से कुछ बहुत ही यूनिक रेमेडीज़ आपके लिए लेके आता हूँ मैं। कुछ बहुत ही हटके, मे बी देयर रोल हैज़ बीन हिडन ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडीज़ लाया हूँ आपके लिए। इट्स एकोनाइटम सीरीज बेसिकली, राइट। इसमें ना विल टॉक अबाउट एकोनाइटम नेपेलस। वी नो एकोनाइट जिसे हम बोलते हैं, बहुत कॉमनली यूज होम्योपैथिक रेमेडी रहती है। वी विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट हिडन होम्योपैथिक रेमेडी दैट इज एकोनाइटम ई रेडिस, और हम साथ बात करेंगे एकोनाइटम लाइकोक्टोनम की। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो है दोस्तों। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, राइट। लेट अस बिगिन द वीडियो विद एकोनाइटम नेपेलस। वो भी एकोनाइट, क्योंकि दोस्तों बाकी की दो रेमेडीज़ के बारे में जानना है तो इसके जो बेसिक एकोनाइट का आई विल से द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ना, वो माइंड में रखें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी रहेगी बाकी ड्रग्स की, राइट। और एकोनाइट एज सच वी ऑल नो, वी हैव बीन यूजिंग द ड्रग वेरी कॉमनली। बहुत ज़्यादा वास्टली यूज्ड होम्योपैथिक रेमेडी रहती है। आई थिंक हार्डली कोई ऐसा दिन रहेगा जिस दिन हमें एकोनाइट का ज़रूरत ना पड़ा हो, ठीक है ना। एकोनाइट हैज़ बीन यूज्ड डे इन एंड डे आउट, और हेड से लेके टो तक आप मानेंगे, सिर से लेके पाँव तक हार्डली देयर इज़ एनी ऑर्गन जहाँ एकोनाइट एक्ट ना करती हो। यू टॉक अबाउट हेड, यू टॉक अबाउट आइज़, नोज, नेजल सिम्टम्स, है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, आपके थ्रोट के लिए एकोनाइट है, द स्टमक, द एब्डोमेन, द लेग्स एंड द टोज, इंटरनल ऑर्गन्स में हार्ट की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण रोल एकोनाइट का। सी इसका स्फीयर ऑफ एक्शन इतना वास्ट है ना, इसके अगर यूजेस की बात करें, आई थिंक वीडियो के टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से आई वोंट बी एबल टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स। लेकिन हाँ, उसकी जो बेसिक इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मैनिफेस्टेशंस जहाँ इसकी रहती हैं एकोनाइट एज ए होम्योपैथिक रेमेडी की, उसकी इन शॉर्ट बात करेंगे, इन पॉइंट्स में बात करेंगे, क्योंकि आफ्टर दैट ओनली विल बी एबल टू डिस्कस प्रॉपरली द रोल ऑफ एकोनाइटम ई रेडिस एंड एकोनाइटम लाइकोक्टोनम। आइए, लेट अस बिगिन द वीडियो विद एकोनाइटम नेपेलस। द बेसिक फीचर्स इन शॉर्ट, टू द पॉइंट। एकोनाइट के लिए ना याद रखें दोस्तों, एज वी ऑल नो, लाइक जहाँ जैसे ना पैथोजेंस का अटैक कह लीजिए, बहुत ही एक्यूट है, सडन है और वायलेंट रहता है, और साथ में फीवर एसोसिएटेड रहता है, फीवर के सिम्टम्स साथ जुड़े रहते हैं, वहाँ हम एकोनाइट ज़रूर देंगे। इसमें ना माइंड का जो सिम्टम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकोनाइट में ना फियर फैक्टर बहुत रहता है, द फ्राइट फैक्टर इज़ देयर, द एंग्जाइटी एंड एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्टलेसनेस रहती है पेशेंट को, माइंड उसका रेस्टलेस रहता है, फिजिकल एंड इमोशनल जैसे ना रेस्टलेसनेस रहती है उसको। अच्छा, फ्राइट जो है, फ्राइट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशंस टू प्रिस्क्राइब एकोनाइट। फ्राइट, राइट, माइंड फैक्टर में। एंड देन द पेशेंट ऐसे रहता है जैसे ना उसको डज नॉट वांट टू बी टच्ड, एंड देयर इज़ अ ग्रेट एंड सडन सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ। ऐसी फीलिंग रहती है जैसे दिल बैठा जा रहा है अचानक से और सडनली, और बहुत ज़्यादा सिंकिंग स्ट्रेंथ घटती जा रही है, जैसे एनर्जी लेवल बहुत कम होता जा रहा है। देन द कंप्लेंट्स देर आर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू, वी ऑल नो, सडन एक्सपोजर रहेगा टू ड्राई एंड कोल्ड वेदर एंड और ड्राई और कोल्ड एयर, सडन एक्सपोजर रहे, वहाँ एकोनाइट यूज़ करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, ऑल्सो ड्यू टू सडन एक्सपोजर टू ड्राई एंड हॉट वेदर, और यहाँ हॉट वेदर में भी ना स्पेशली द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो डिस्टर्बेंसेस रहती हैं, वहाँ एकोनाइट ज़रूर देंगे। याद रखें दोस्तों, एकोनाइट इज़ द फर्स्ट रेमेडी ऑफ चॉइस जहाँ इन्फ्लेमेशंस रहेंगी, जहाँ इन्फ्लेमेटरी फीवर्स रहेंगे, ठीक है। ऑल्सो इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा एकोनाइट देनी ही देनी है, ओके। एंड देन जहाँ ना आर्टीरियल टेंशन रहती है, जहाँ मेंटल एंड फिजिकल टेंशन रहती है, वहाँ एकोनाइट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। एकोनाइट कॉजेज ओनली द फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, याद रखें। सो इनिशियल स्टेजेस में जहाँ एक्यूट स्टेज रहेगा ना अटैक का, वहाँ हम एकोनाइट ज़रूर देंगे। लेकिन जहाँ वंस द पैथोलॉजिकल चेंजेस हैव एंटर्ड, तो वहाँ इसका रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि देयर इज़ नो टिश्यू चेंज,
ऑब्जर्व्ड विद एकोनाइट। राइट दोस्तों, ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एकोनाइटम नेपेलस या एकोनाइट। राइट नाउ, अब ये जो बेसिक फीचर्स, विल कीप दिस इन माइंड एंड लेट अस डिस्कस अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी, एकोनाइटम ई रेडिस। एकोनाइटम ई रेडिस दोस्तों, दिस कंटेन्स अ हायर क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव ड्रग। इसके अंदर ना एक्टिव ड्रग ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एकोनाइटम नेपेलस। राइट, एंड इट इज़ फाउंड इन द हायर रेंजेस ऑफ हिमालयाज। इट एज इसका जो टिंक्चर है ना, होम्योपैथिक टिंक्चर, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट्स and discovered by homeopathic pharmacopoeia of United States। और since एक्टिव ड्रग ज़्यादा है इसमें एज कम्पेयर टू एकोनाइटम नेपेलस, तो इसमें जो इसके रिजल्ट्स हैं, इट इज़ कंसिडर्ड टू गिव बेटर एंड यूनिफॉर्म रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू एकोनाइटम नेपेलस। आइए इसकी यूजेस जान लें। एकोनाइटम ई रेडिस का सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण यूज़, लेट मी ब्रिंग इट टू यू, इन केसेस ऑफ सेंसरी इन्फेक्शंस, जहाँ सेंसरी इन्फेक्शंस रहती हैं, एंड न्यूरैल्जिया, जहाँ ना नर्व पेन बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है। देयर इज एक्सट्रीम नर्व पेन, और जहाँ जहाँ नर्व ट्रैवल करती है ना, थ्रू आउट द नर्व द पेन ट्रैवल्स। और जहाँ सेंसरी इन्फेक्शंस महसूस करता है पेशेंट, वहाँ एकोनाइटम ई रेडिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। देन सेकेंडली, इन केसेस ऑफ जहाँ सडन और वायलेंट एक्सपोजर रहेगा टू ड्राई कोल्ड वेदर, इन केस ऑफ इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शंस, एकोनाइटम ई रेडिस हम जरूर देंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स। द फर्स्ट चॉइस इन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेटरी फीवर्स, राइट, बेटर देन एकोनाइटम नेपेलस। ऑल्सो वी कैन यूज़ द लोअर पोटेंसीज एक्सटर्नली। याद रखें, टिंक्चर फॉर्म में यूज़ करना है, एक्सटर्नली यूज़ करेंगे हम जहाँ इन केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन्स रहेगी और न्यूरैल्जिया रहेगा, वहाँ हम एक्सटर्नली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। जहाँ आर्टीरियल टेंशन है ना, उसको रिलैक्स करना है। जहाँ कंजेशन रहेगी उसको रिलैक्स करना है, ठीक है। जहाँ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको रिलैक्स करना है। एकोनाइटम ई रेडिस याद रखें। इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा ऑल्सो वी कैन यूज़ विद बेटर रिजल्ट्स, राइट। एंड देन एक्सटर्नली वी हैव डिस्कस्ड, वी कैन यूज़ द टिंक्चर फॉर्म इन स्प्रेन्स, इन सोरनेस एंड इन लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन। वी कैन यूज़ एकोनाइटम ई रेडिस। इसकी डोजेज समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। द रिकमेंडेड डोजेज, please keep in mind, the prescribed dosage in homeopathy is only 3x and higher। जो Q form में externally we can use, और in cases of, जैसे मैंने बात किया न्यूरैल्जिया में, as per William Borek, just 1 or 2 drops of the mother tincture twice a day। देखिए दोस्तों, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, so it has to be taken strictly under medical supervision only। तो इसकी डोजेज, recommended dosage has to be strictly adhered to। दिस वॉज ऑल अबाउट एकोनाइटम ई रेडिस इन शॉर्ट। आइए बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी की, कंटिन्यूइंग इन द सीरीज ऑफ एकोनाइटम। लेट्स टॉक अबाउट एकोनाइटम लाइकोक्टोनम। एकोनाइटम लाइकोक्टोनम बेसिकली इट्स अ पेरिनियल हर्ब विद येलोइश या वाइटिश येलो कलर्ड फ्लावर्स हम कह सकते हैं। It is found in the southeastern Europe up to China or in the upper regions of Himalayas, ठीक है। The homeopathic tincture is made from the whole plant and it was proved by Dr. Petrose। Aconitum lycoctonum को ना Aconitum vulgaris R भी कहा जाता है, right? तो इसके uses की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण 2-3 important uses I will definitely discuss here। For example, the very first one is the swelling of glands। बॉडी में ग्लैंड्स कहीं हो, कहीं में उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन रहे, स्वेलिंग रहे, वहाँ हम एकोनाइटम लाइकोक्टोनम दे सकते हैं। इन केस ऑफ हॉटकिंस डिजीज़ भी देखिए, इस डिजीज़ के अलग से वी विल टॉक अबाउट दिस डिजीज इन डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो, ओके, वहाँ हम दे सकते हैं। देन इन डायरिया आफ्टर ईटिंग पॉर्क, वहाँ हम 3x ज़रूर देंगे। और इसका ना एक बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम रहता है, जहाँ ना खुजली रहती है, देयर इज इचिंग ऑफ द नोज़, और नोज़ का स्किन जो वो क्रैक्ड रहता है। प्लीज़ रिमेंबर, जहाँ स्किन क्रैक्ड रहेगा एंड देयर इज बहुत ज़्यादा, जहाँ इचिंग रहेगी, खुजली बहुत ज़्यादा रहेगी, वहाँ एकोनाइटम लाइकोक्टोनम देंगे। इचिंग कैन बी इन द एनल रीजन, इन द रेक्टल रीजन, इन द वल्वल रीजन, और जहाँ स्किन क्रैक्ड है, राइट, और जहाँ माउथ में भी ना टेस्ट ऑफ ब्लड आता है, बकबका सा टेस्ट रहता है माउथ में, टंग में, the taste of blood as it is said, we can prescribe aconitum lycoctonum। इसकी डोजेज का भी ख्याल रखें दोस्तों, not to be used below 3x potency because the toxicity matters a lot।
और बहुत ही केयरफुल सिलेक्शन रहती है इसकी पोटेंसी अगर सिलेक्ट करनी है तो. सो इट हैज़ टू बी डन स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल सुपरविजन. Aconitum Lycoctonum. तो दोस्तों ये तो थी इन शॉर्ट डिस्कशन अबाउट द Aconitum सीरीज ऑफ रेमेडीज इन होम्योपैथी. डू रिमेंबर टू शेयर योर व्यूज़. यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं प्राइवेटली. यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gunanacares@gmail.com. आगे फिर मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक रेमेडीज़ के साथ. आएंगे आपके साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी सजेशंस, मोस्ट वेलकम. Keep in tuned to Gunana Cares for more such beautiful videos. अपना ख्याल रखें दोस्तों. Till we meet in the next video, take care and God bless.